हाय दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है। ठीक है, तो आपको पहला इतना क्लियर होना चाहिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है वो यूज करता है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, जबकि कनेक्शन लेस यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, बस इतना आपको पहला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, तो जैसे कि आप जेंडर यूज कर रहे हो तो उसमें एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है। ठीक है, तो सेंडर जब सेंड करेगा रिक्वेस्ट तो जो रिसीवर होगा वो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसको डेटा रिसीव होगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ऐसे कनेक्शन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, एक्सेप्ट करेगा, फिर ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, जबकि कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं होता। जैसे सेंडर ने रिक्वेस्ट सेंड की, वो जब अवेलेबल होगा, फ्री होगा, एक्सेप्ट करेगा, तब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कनेक्शन सेम टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि व्हाट्सएप पर आप जब मैसेज सेंड करते हो तो सामने वाला जब फ्री होता है तब उसको सीन करता है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि सामने वाला जब आप मैसेज करो तब भी सीन कर ले। ठीक है, तो ये होता है कनेक्शन लेस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है और कनेक्शन लेस यूडीपी। ठीक है, अब हम उसके रिलेटेड थोड़े डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे। तो उसमें पहला है कनेक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस है। उसमें पहला पॉइंट है कनेक्शन। तो प्रायर कनेक्शन नीड्स टू बी एस्टैब्लिश। ठीक है, तो मतलब के कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, एक सेंडर होता है और रिसीवर होता है। जैसे कि आप जेंडर यूज करते हैं तो हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक होते हैं, फिर ही डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा है कनेक्शन ओरिएंटेड में कि जब सेंडर और रिसीवर का एक एस्टैब्लिश होगा कनेक्शन, फिर ही डेटा सेंड होगा। ठीक है, जबकि कनेक्शन लेस में ऐसा नहीं है। नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, मतलब कि उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपने एक बार यहाँ से डेटा सेंड कर दिया, फिर वो वहां उसको मिला नहीं मिला कोई फिक्र की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, वो उसके टाइम पर वो आके देख लेगा, वो चेक कर लेगा, उसको रिसीव हुआ नहीं हुआ वो दूसरे नंबर की बात है। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप है, उसमें हम दोनों ऑनलाइन, जैसे सेंडर और रिसीवर दोनों साथ में ऑनलाइन होने की कोई जरूरत नहीं। आपने डेटा सेंड करना है तो आप मैसेज सेंड कर दोगे, जब वो ऑनलाइन होगा तब मैसेज वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, उसमें कोई जरूरत नहीं कि ऑनलाइन सामने वाला हो ही। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स नीड टू बी अलोकेटेड, मतलब कि आपको उसको हार्डवेयर देना पड़ेगा कनेक्शन करने के लिए, कनेक्शन एस्टेब्लिश ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे कनेक्शन लेस में नो प्रायर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जरूरत नहीं होती, जब रिक्वेस्ट आती है तब उसको जितनी जरूरत होती है उतना हम देते, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, अब आता है रिलायबिलिटी। इट एंश्योर्स रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा। अब कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं डेटा तो हमको सामने से एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि नहीं, सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ कनेक्शन लेस में इसमें जितनी अच्छी तरीके से डेटा ट्रांसफर हुआ होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे है कि रिलायबिलिटी इज नॉट गारंटेड एज इट इज बेस्ट एफर्ट सर्विस। जितनी अच्छी सर्विस गई होगी उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, नहीं तो उसकी कोई रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं है। अब चौथे नंबर पर आता है कंजेक्शन। ठीक है, कंजेक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि हमारा जो बैंडविड्थ होता है उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड में वो बैंडविड्थ कम होता है। ठीक है, तो उसमें डेटा वन बाय वन ट्रांसमिट करना पड़ता है। ठीक है, जब एक साथ में डेटा जब आ जाता है तो पैकेट लॉस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक बॉटल है, बॉटल में पूरा आप बाल्टी भर के पानी डाल दोगे तो बाकी का जो पानी होगा वो तो वेस्ट ही जाएगा ना, पूरा अंदर थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, पूरा अंदर थोड़ी चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही है कंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कंजेक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, मतलब के पैकेट लॉस होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं जब हमारा डेटा ट्रांसफर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कनेक्शन लेस में कंजेक्शन कैन अकर लाइकली, मतलब कि यहाँ पे बसली ट्रांसमिशन होता है तो यहाँ पे कंजेक्शन अकर है कि एक साथ में डेटा जा सकता है। ठीक है, पर इसमें भी बैंडविड्थ कम होने की वजह से डेटा लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब पांचवें नंबर पर आता है ट्रांसफर मोड। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग सर्किट स्विचिंग। अब इसका मतलब क्या कि दो हार्डवेयर एक साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक बार ये एक्नॉलेज करेगा, एक बार ये एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, तो वन बाय वन एक दूसरे पर स्विच होंगे। ठीक है, सर्किट स्विच होगी। ठीक है, अब कनेक्शन लेस में क्या है, इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग पैकेट स्विचिंग।
अब पैकेट स्विचिंग क्या है, जैसे कि उसमें मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है, तो जब उसको पहले नेटवर्क को डेटा सेंड करना है, ठीक है, पैकेट सेंड करने हैं, तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे को भेजेगा, फिर तीसरे को भेजेगा, फिर चौथे को भेजेगा, ऐसा नहीं, पहले को भेजेगा, फिर तीसरे को भेजेगा, फिर दूसरे को भेजेगा। वो चाहे तो पहले को भेज सकता है, फिर दूसरे को भेज सकता है, वो तीसरे को भेज सकता है। ऐसा कुछ इसमें फिक्स नहीं है कि पहले को भेजेगा, फिर दूसरे को भेजेगा, फिर तीसरे को भेजेगा, ऐसा नहीं। तीसरे को भी भेज सकता है, पहले को भी भेज सकता है और सेकंड को भी भेज सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, ऐसे पैकेट स्विच होते रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक याद करने की टिकट देता हूँ, ठीक है, कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले C² R² प्लस T, मतलब कि 2 C है इसमें, तो कनेक्शन कंजक्शन, 2 R है रिसोर्स एलोकेशन रिलायबिलिटी, और एक T ट्रांसफर मोड, C² R² T। ऐसे आप एग्जाम में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यही है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।